इसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 3, AB प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस AC माइनस BD का होल स्क्वायर। तो इसको करने के लिए फैक्टराइजेशन का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास बहुत मशहूर फार्मूला है, आप जानते होंगे कि आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर एक्सरसाइज 5.1 के गौर करें तो हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर है माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, टर्म नंबर 1 इज दिस और टर्म नंबर 2 इज दिस। जिस तरह से यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर आ रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, इसी तरह से यहाँ पर ये टर्म हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर है माइनस इस टर्म का होल स्क्वायर है, यानी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के, ठीक है। तो ए हमारे पास यहां पर ये टर्म है और बी ये टर्म है जिसको हमने 2 कहा। तो ए लिखते हैं पहले ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा ए बी प्लस सी डी, फिर प्लस का बी, बी क्या है ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगली ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी कि ये क्या है हमारे पास ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और उसके बाद माइनस का बी यानी माइनस ये आएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा ए सी माइनस बी डी, क्योंकि ये हमारा बी है, ए सी माइनस बी डी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जवाब क्या मिलेगा हमें, ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी और ए बी प्लस सी डी माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी डी। और यही हमारे फैक्टर्स हैं और यही इसका आंसर है।